हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक से 8th चैप्टर जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ये जो गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है ये एक लड़की सोफ़ी के बारे में है जो कि काफ़ी कल्पनाओं की दुनिया में रहती है। अपनी कल्पनाओं में ही एक जो फुटबॉल प्लेयर है डेनी केसी उससे प्रेम में पड़ जाती है। और आगे क्या होता है अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। अबाउट द ऑथर, इसके जो राइटर है वो है A.R. बार्टन। A.R. बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर। A.R. जो बार्टन है वो एक आधुनिक लेखक है। हु लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, जो कि ज्यूरिक में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट किशोर अवस्था, फैंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप। और अपनी जो कहानी है गोइंग प्लेसेस, इसमें बार्टन किशोर अवस्था की जो कपोल कल्पनाएं हैं तथा जो प्लेयर्स और जो एक्ट्रेस के प्रति उनकी जो लगाव है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं आगे अध्याय में। व्हेन आई लीव सोफ़ी सेड। सोफ़ी यहाँ वो लड़की है जो कपोल कल्पनाओं में रहती है, यानी कि जो इस चैप्टर का जो मुख्य कैरेक्टर है वो सोफ़ी है और जेंसी उसकी सहेली है। व्हेन आई लीव सोफ़ी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। जो सोफ़ी ने कहा कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए जेंसी ने कहा कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। बुटीक का मतलब होता है फैशनेबल कपड़ों की दुकान। तो मैं एक फैशनेबल कपड़ों की दुकान खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जेंसी जो गली में उसके साथ बाहों में बाहें डालकर चल रही थी उसको थोड़ा संदेह हुआ। संदेह इसलिए हुआ कि वो दोनों मिडिल क्लास परिवार से थी, न तो उनके पास ऐसा कोई कौशल था, न साधन थे, न धन था। टैक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट। तो उसने जेंसी को समझाया, जेंसी ने सोफ़ी को समझाया, टैक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट। सोफ़ी, ऐसा कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगी मैं। सोफ़ी ने गली में दूर देखते हुए कहा, टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तुमको इतने पैसे इकट्ठे करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। वेल आई विल बी ए मैनेजर देन। तो कोई बात नहीं, तब तक एक मैनेजर बन जाएंगे। यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, हाँ ऐसे करेंगे, शुरुआत करने मैनेजर बन जाती हूँ। टिल आई हैव गोट इनफ, तब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे हो भी जाएंगे। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन कुछ भी हो मैं जानती हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, एकदम बढ़िया दिखेगा ये। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ। तो सोफ़ी वे तुमको डायरेक्ट सीधा मैनेजर तो बना नहीं देंगे। आई विल बी लाइक मेरी क्वांट। तो कोई बात नहीं, आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, मैं मेरी क्वांट की तरह बनूंगी। जो मेरी क्वांट थी वो एक दिग्गज ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर थी जिन्हें 1960 के दशक में विशेष रूप से मिनी स्कर्ट व हॉट पैंट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। इसलिए जो सोफ़ी है वो मेरी क्वांट की तरह बनना चाहती थी। आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, सोफ़ी सेड। आई विल बी ए नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं मेरी क्वांट की तरह बनूंगी, सोफ़ी ने कहा, और मैं स्वाभाविक लगूंगी। वे मेरी जो प्रतिभा है वो उसको शुरुआत से ही देख लेंगे। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस कंट्री एवर सीन। मैं इस शहर के अंदर सबसे शानदार दुकान खोलूंगी जो इस शहर वालों ने कभी देखी नहीं होगी। जेंसिंग नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। अंडरलाइन करो उसको, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है बनी हुई। जेंसी जानती थी कि वे दोनों ही बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बनी हुई थी। बिकम मेलंकली, मेलंकली निराश, वह निराश हो गई। शी विश्ड सोफ़ी वुडेंट से दीज थिंग्स, क्योंकि वो चाहती थी कि सोफ़ी ऐसी बातें नहीं करे, क्योंकि जेंसी एक प्रैक्टिकल लड़की थी और जो सोफ़ी थी वो कल्पनाओं में रहने वाली लड़की थी, वो इसलिए वैसा चाहती थी। When they reached Sophie's street, Jency said, it's only a few months away now, Soph. You really should be sensible.
जब वे सोफ़ी की गली के पास पहुंची तो जेंसी ने कहा, अब कुछ महीने की बात है सोफ़ी, तुम्हें वास्तव में सोच विचार कर लेना चाहिए, तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप, वे इतना थोड़ी दे देंगे जिससे दुकान खोल लो। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम ये बात भी जानती हो कि तुम्हारे पिताजी तुमको इसके लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, तुमको तो आज्ञा नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, तो कोई बात नहीं, ऐसे करूँ कोई हीरोइन बन जाऊँ, राखी सावंत बन जाऊँ मैं। नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट, और उसमें तो काफ़ी पैसा भी है। येट एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और कोई बात नहीं, साइड के अंदर एक बुटीक भी खोल लेंगे, उधर हीरोइन का काम कर लेंगे, इधर बुटीक खोल लेंगे, दोनों काम चलते रहेंगे। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, और ये जो हीरोइनें होती है वो तो वैसे भी पूरे दिन तो काम करते नहीं है, डू दे करती है क्या वो। एनीवे दो दैट और ए फैशन डिजाइनर, या ऐसा करते हैं फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, ये बात तो तुम जानती हो, थोड़ा वो जटिल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। एंड शी टर्न इन थ्रो द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। एंड शी टर्न इन थ्रो द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और वह गली में खुले दरवाजे की तरफ जेंसी को बरसात में छोड़ करके गली के अंदर मुड़ गई। इफ़ आई एवर केम इन टू द मनी आई विल बाई ए बुटीक, यदि मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हु इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, हाँ यदि तुम्हारे पास कभी पैसा आया, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, यदि कभी तुमको काफ़ी धन मिल भी जाए तो तुम ऐसे करना, हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा धन खरीद लेना, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, जो सोफ़ी का पिताजी था वो शेफर्ड्स पाई एक आलू और मांस की सहायता से बनी हुई एक ऐसी डिश थी जिससे वो बड़े ही चम्मच की सहायता से अपने मुंह के अंदर ठूंस रहा था। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प गोल मटोल, फेस स्टिल ग्रीमी गंदा, एंड स्वीट मार्क्ड फ्रॉम द डे। सोफ़ी का पिता अपने मुंह में आलू और मांस से बने भोजन को जितना हो सके ठूंस रहा था, और उसका जो गोल मटोल चेहरा था अभी भी मेल और पसीने से भरा हुआ था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, दिन में काम करने के कारण। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, पापा इसको तो लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, सैड लिटिल डेरेक, छोटा जो लिटिल डेरेक है उसने कहा, पापा इसको तो ऐसे लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उग रहे हैं, जाओ और तोड़ लो, थैला भर लाओ वहाँ से। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, तो लिटिल डेरेक है उसने कहा कि उसने अपने पिताजी की चेयर से लटकते हुए कहा कि पापा इसको तो लगता है कि पैसे पेड़ पर लगते हैं, बातें आ रही इसको तो। डियर मदर साइड, उनकी माँ ने आह भरी। सोफी watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफी ने उसकी पीठ को देखा जो सिंक पर झुकी हुई थी। And wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. और उसने इस बेढंगे झुके हुए ढंग जिसने उसके एप्रन की डोर को खोल दिया था आश्चर्य कर रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बो, एकदम शानदार दिखने वाली गांठ, एंड क्रूक्ड बैक, और झुकी हुई पीठ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडो एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लेटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, जो अंधियारा है वो खिड़की में से पहले अंदर आ गया था। द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, छोटा सा जो कमरा था वो स्टोव के कारण या चूल्हे के कारण भाप से भर गया था। एंड क्लटर्ड विथ हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और एक जो भारी भरकम आदमी है टेबल पर बैठा हुआ था और जोर जोर से सांस ले रहा था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और एक गंदे कपड़ों का ढेर कोने में लगा हुआ था। सोफ़ी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफ़ी को अपने गले में खिंचाव महसूस हुआ।
शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जोफ, लुक फॉर तलाश करना, वह अपने भाई जोफ की तलाश करने के लिए चली गई। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विथ ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ओवर ऑन द कारपेट। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, वह पास के कमरे में घुटनों के बल फर्श पर बैठा हुआ था। नीलिंग घुटनों के बल बैठना। टिंकरिंग विथ ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और अपने मोटरसाइकिल के पुर्जे के साथ में जूझ रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और फर्श के ऊपर उन्होंने कारपेट के ऊपर कुछ अखबार बिछा रखे थे ताकि पुर्जों के जो तेल लगने से कारपेट ख़राब नहीं हो जाए। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो गए थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक प्रशिक्षु मिस्त्री था, यानी काम सीख रहा था वो। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, उसे अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर की यात्रा करनी पड़ती थी। ही वॉज आलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो लगभग अब बड़ा हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, वह उसकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में शंका करती थी जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी और जिसके बारे में उसने कुछ कभी बताया भी नहीं था। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वो कभी बोलता भी नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर, वो हमेशा से बहुत कम बोलता था, वॉलंटियरली, खुद की इच्छा से। वर्ड्स हैड टू बी प्रिज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जो शब्द है वो उसके मुंह से ऐसे निकालने पड़ते थे जैसे कि ज़मीन से पत्थर निकालने पड़ते हैं। एंड शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और उसे उसकी जो चुप्पी से ईर्ष्या थी। वेन ही वाजंट स्पीकिंग इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर, जब वो बोल नहीं रहा होता था तो ऐसा लगता था कि वो कहीं खोया हुआ है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, उन स्थानों के बारे में, उस दुनिया के बारे में जो जहाँ वो कभी नहीं गई थी। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी और प्लेस्ड बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू, उन स्थानों पर जिनको उसने कभी नहीं देखा था, क्या वे शहर के सीमावर्ती इलाके थे या देश के चारों तरफ के अलावा और कोई स्थान था, कौन जानता था। दे अटेंडेड ए स्पेशल फैसिनेशन आकर्षण, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, ये चीज़ें उसके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थी क्योंकि वो उनको जानती नहीं थी और वो उसकी पहुंच से बाहर भी थे, तो उनको लगता था कि वो बहुत शानदार जगह है जहाँ उसका भाई उसको लेकर के नहीं जा रहा है, और इसलिए उसको उन जगह के प्रति आकर्षण था। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपुल एक्जोटिक शानदार, असाधारण। इंटरेस्टिंग पीपुल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, इट वाज पॉसिबल दो ही वाज क्वाइट एंड डिडंट मेक एनी फ्रेंड इजीली। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपुल एक्जोटिक, शायद वहाँ भी ऐसे आकर्षक लोग थे, मज़ेदार लोग थे। इंटरेस्टिंग पीपुल हुम ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था। इट वाज पॉसिबल, ये संभव था। दो ही वाज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, क्योंकि वो एक शांत लड़का था और वो आसानी से कोई दोस्त बनाता भी नहीं था। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो उनको जानना चाहती थी। लॉन्ग्ड कामना करना, इच्छा करना, उसकी इच्छा थी कि वो उनको जाने। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। शी विश्ड, उसकी इच्छा थी। शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन, कि उसको उसके भाई का और ज़्यादा स्नेह मिले। एंड दे सम डे ही माइट टेक हर विथ हिम, ताकि वो किसी दिन उसे अपने साथ में ले जाए। दो दियर फादर फॉरबेड इट, हालांकि उसके जो पिताजी हैं उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। एंड जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जोफ ने इसके बारे में अपना मत कभी नहीं बताया था। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, क्योंकि वो जानती थी कि वह उसे बहुत छोटा समझता है। एंड शी वाज इम्पेशेंट, और वो अधीर थी। एंड शी वाज इम्पेशेंट, और वो अधीर थी।
शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। वो उसको ऐसा लगता था कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो उसके लिए इंतज़ार कर रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच ऑलवेज हैड बीन हर होम। और वो उसको ऐसा लगता था कि वह शहर में वैसा ही महसूस करेगी जैसा अपने घर में करती है। उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि वो अपने भाई के साथ जाएगी और एक विशालकाय दुनिया है उसका इंतज़ार कर रही होगी और वहाँ पर उसको वैसा ही महसूस होगा जैसा कि घर में महसूस होता है। तो यानी वो कल्पना कर रही थी, कल्पना के दुनिया में घूम रही थी वो। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। वो दुनिया बड़े आशा के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी। अब आगे इसको अंडरलाइन करो। इसका मोस्ट क्वेश्चन बनेगा कि सोफ़ी ने अपने भाई को अपने कल्पना में शामिल कैसे कर लिया। अब आगे देखो, फिर कल्पना कर रही हो। पहले वो कल्पना कर रही थी कि वो अपने भाई के साथ जाएगी, वो दुनिया उसको अच्छी तरह जानती होगी। अब आगे देखेंगे, शी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जोफ। अंडरलाइन करो। वो कल्पना करती थी कि वो जोफ के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ करके सवारी कर रही है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स। उसने चमकदार काले रंग की जैकेट पहन रखी है। एंड शी ए येलो ड्रेस। और उसने खुद ने एक पीली पोशाक पहन रखी है। विथ ए काइंड ऑफ कैप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और एक प्रकार का जो दुपट्टा है उनके पीछे उड़ रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलाज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। वो ऐसे कल्पना करती थी कि वो अपने भाई के साथ जा रही है। उसके भाई ने ब्लैक जैकेट पहन रखी है, उसने पीले कपड़े पहन रखे हैं, पीछे आराम से जो कपड़े हैं वो उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, लोग तालियां बजाते हुए उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी वो कल्पना की दुनिया में रहती थी वो। ही सैट फ्रोनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स। क्रेडल्ड झूलाना। ही सैट फ्रोनिंग, फ्रोनिंग आंखें तरेरना। ही सैट फ्रोनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट। वह आंखें तरेर कर तेल से सने हुए पुर्जे को देख रहा था। ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड, जिसे वो अपने हाथ में झुला रहा था। एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक। जैसे कि वो कोई गूंगा जानवर हो और उसकी इच्छा थी कि वो बोले। आई मेट डेनी केसी, सोफी सेड। अब डेनी केसी जो थे वो एक फुटबॉल प्लेयर थे जिनको कि सोफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आई मेट डेनी केसी, मैं डेनी केसी से मिली, सोफ़ी ने कहा। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर। उसके भाई ने चौंक करके चारों तरफ देखा। कहाँ मिल ली? इन द आर्केड, फनी इनफ, यहीं गलियारे में। काफ़ी मज़ेदार था। इट्स नेवर ट्रू। उसका भाई जो उसको जानता था उसने कहा इट्स नेवर ट्रू, ये सही नहीं है, झूठ बोल रही हो तुम। आई डिड टू, नहीं मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड, क्या तुमने पापा को बताई बात? शी शूक हर हेड, उसने अपना सिर हिला दिया। चेस्टंड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। उसको उसके अनजानेपन पर दुख हुआ कि उसको पता ही नहीं है कि वो एक पहला या तो आदमी है जिसको सारे अपने गोपनीय बातें बताती है। पापा को थोड़ी बताती थी सारी बातें, बड़े भाई को बताती थी और उसको इतनी बात पता नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रोयस विंडो वैन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। हाँ, यहाँ मैं रोयस विंडो के अंदर मैं कपड़े देख रही थी, तभी कोई आया और मेरे पास में आके खड़ा हो गया। एंड आई लुकड राउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी केसी। मैंने घूम के देखा भाई कौन है, तो देखा ओ ये तो डेनी केसी आ गया। देयर आई ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक, कोई बात नहीं, चल बता वो कैसा दिखाई देता है वो। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक लाइक, चलो जाने दो, तुम्हें तो पता है कैसा दिखता है वो। क्लोज टू, आई मीन मतलब मेरा मतलब पास से कैसा दिखता है वो, कोई खुशबू आती है क्या उसमें। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज़, हाँ उसकी हरी आँखें हैं। जेंटल आइज़, एकदम सज्जन आँखें, बड़ी आँखें टनाटन। एंड ही इज़ नॉट सो टाल एज यू वुड थिंक, और वो इतना लंबा भी नहीं जितना कि तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसे ताज्जुब हुआ क्या उसको उसके दांतों के बारे में बात करनी चाहिए। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने उसके खिलाफ जाने का निश्चय किया। यानी वो मन से बना के बोल रही कि उसकी हरी आँखें थी, एकदम ऐसी थी वैसी थी। Their father had washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap.
उनके पिताजी तब तक नहा चुके थे और जब वे अंदर आए उनका चेहरा और जो हाथ थे चमकदार और गुलाबी थे और उनके साबुन में और उनके जो शरीर है उसमें से साबुन की खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, उसने टेलीविज़न चालू कर दिया। टोस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफ़ा, और जो उसका छोटा भाई था सोफ़ी का, लिटिल डेरेक, उसके जूते को उठा करके चेयर से सोफ़े के ऊपर फेंक दिया। एंड सेट डाउन विथ ए ग्रंट, और घुर्राते हुए बैठ गया। सोफ़ी मेट डेनी केसी, जॉब सेड, जॉब ने कहा कि आज सोफ़ी डेनी केसी से मिलके आई है। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल, सोफ़ी टेबल के ऊपर बैठी बैठे ही छटपटा गई। छटपटा इसलिए गई कि उसको मालूम था कि उसके पिताजी उसके लकड़ जानते थे। वो जानते थे कि वो कैसे फालतू की बातें करने की आदत है उसकी, तो उसको मालूम था भी वो बेइज्जती करेंगे उसकी। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखने के लिए अपनी मोटी गर्दन के ऊपर अपने सिर को घुमाया। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन, उसने बड़े ही तिरस्कारपूर्ण तरीके से उसकी तरफ देखा। इट्स ट्रू, जॉफ सेड, जॉफ ने कहा नहीं नहीं सही बोल रही है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविज़न, मैं एक बार ऐसे आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। उसके पिताजी ने बड़े सम्मान की तरह साथ टेलीविज़न की तरफ देखते हुए कहा, बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, जॉब ने कहा आपने मैं बहुत बताया भी था। केसी माइट बी दैट गुड सम डे, केसी भी कुछ दिन उतना बढ़िया हो जाएगा। बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट, उससे भी अच्छा, वो सबसे अच्छा है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यदि वो अपने दिमाग को ठिकाने पर रखेगा तो हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वे उसका ढंग से ध्यान रखेंगे। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, क्योंकि इन दिनों ये जो युवा खिलाड़ी हैं इनके लिए खेल के अंदर आजकल कई ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, कई प्रकार की बातें हो जाती हैं, इनका ध्यान भटक जाता है खेल से, और अपने खेल से पीछे हो जाते हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो बिल्कुल सही बनेगा, वो बिल्कुल सही है एकदम, वह देश की सबसे अच्छी टीम में है वो। ही इज़ वेरी यंग येट, हालांकि बहुत छोटा है वो। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वो मेरे से तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, मेरे कहने का मतलब है कि अभी पहली टीम में आने के लिए छोटा है वो, इतना बड़ा नहीं कि पहले टीम में आ जाए। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इस प्रकार की योग्यता के बारे में बहस नहीं कर सकते हो। अब बीच में जो सोफ़ी है वो अपनी टांग अड़ा रही है। ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल, जो सोफ़ी है उसने टेबल से पंचायती करते हुए कहा कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रिमेस्ड, उसके पिताजी ने मुंह बनाया इसे। वेयर डू यू हियर दैट, तुमने कहाँ सुना भाई ये। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसी बात बताई है। ही मटर्ड समथिंग इन ऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, वह अपने होठों में कुछ बड़बड़ाया, यानी कुछ न कुछ अनसंट बका, ऐसा कि कोई सुन न सके, और अपने आप को टेबल के अंदर समेट करके बैठ गया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तेरी दूसरी कोई फालतू की कहानी उठा करके लाइए तू, एक नई कहानी बना के लाइए तू, उसके पिताजी ने कहा। शी मेट हिम इन द आर्केड, हाँ वो जोफ ने कहा कि हाँ उसको गलियारे में मिला था यहाँ। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसको सारी बात बताई कि क्या हुआ था। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टाक योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली, उसके पिताजी ने गुस्से में कहा कि किसी दिन ऐसा हो जाएगा तो अपने फालतू की पंचायती के कारण अपने आप को मुसीबत में डाल लोगी। जॉफ नो इट्स ट्रू डोंट यू जॉफ, जॉफ को पता है ये बात सही है। जॉफ बताओ इनको सही नहीं है क्या। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वो तुम्हारा विश्वास नहीं करता है वो, हालांकि वो करना चाहता है वो। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photograph beneath. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. उसके भाई के शयन कक्ष की दीवार पर टेबल लैंप एक पीली रोशनी फेंक रहा था। एंड across the large poster of United first team squad
एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ बीनीथ। और दीवार पर संयुक्त राज्य की प्रथम जो संयुक्त राज्य की जो प्रथम टीम थी उसका एक बड़ा पोस्टर था और नीचे रंगीन चित्र लगे हुए थे। 3 ऑफ देम यंग आयरिश प्रोडिगी केसी, प्रोडिगी प्रतिभा। और उनमें से जो 3 चित्र थे वो युवा आयरिश जो प्रतिभा थी डेनी केसी उसी के लगे हुए थे। वो डेनी केसी के पोस्टर देख देख के जो सोफ़ी थी वो उसकी दीवानी हुई थी। वो प्रोमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड। वादा करो तुम किसी को बोलोगे नहीं। नथिंग टू टेल इज़ देयर, इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। प्रोमिस जोफ डैड्स मर्डर मी, वादा करो जोफ वरना पिताजी मुझे मार देंगे। वो ओनली इफ़ ही थॉट इट वाज ट्रू, ऐसा तो तब होगा जब वो उसको सच मानेंगे। प्लीज जोफ क्राइस्ट सॉफ सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। भगवान के लिए सोफ़ी तुम अभी स्कूल में पढ़ रही हो और केसी के आगे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी, तुम्हारा कहाँ नंबर है। नो ही डजंट, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है वो। हाउ कुड यू नो दैट ही जीयर्ड, तुमको कैसे पता, उसने ताना मारते हुए कहा। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया इसलिए। एज इफ़ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, जैसे कि किसी लड़की को कोई ऐसी बात बोलेगा। यस ही डिड, हाँ उसने ऐसा किया। ही इजेंट लाइक दैट, वो इस प्रकार का है ही नहीं। ही इज़ क्वाइट, वो तो एकदम शांत लड़का है, एकदम बढ़िया लड़का है वो तो। नॉट एज क्वाइट एज आल दैट अपेरेंटली, नहीं स्पष्ट रूप से वो इतना भी शांत नहीं है। इट वाज नथिंग लाइक दैट जोफ, इट वाज मी स्पोक फर्स्ट, ये उस तरह की कोई बात नहीं है जोफ, मैं उससे पहले बोली थी। वैन आई सा हु इट वाज, जब मैंने देखा कि ये कौन था। आई सेड, मैंने कहा। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनी केसी, माफ़ कीजिए लेकिन क्या आप डेनी केसी नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और उसने बड़ी हैरानी के साथ मुझे देखा। एंड ही सेड, और उसने कहा यस दैट्स राइट, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो, एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मैं जानता था कि वही था। बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, क्योंकि इसके बोलने का लहजा बिल्कुल वैसा ही था। यू नो लाइक वैन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, क्योंकि उसका बोलने का लहजा वैसा ही था जैसा उसका टेलीविज़न के अंदर सा इंटरव्यू देते टाइम आया था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, इसलिए मैंने उससे छोटे लिटिल डेरेक के लिए एक ऑटोग्राफ देने के लिए कहा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, लेकिन हम में से किसी के पास ना तो कोई कागज़ था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टाग्ड ए बिट, इसलिए हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली। अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, जो रॉयस विंडो के अंदर जो कपड़े थे उनके बारे में बातें कर ली। भाई आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, और मैं यहाँ पायजामा लेने के लिए आया हूँ। और ही सीम्ड लोनली, वो अकेला ही लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग फ्रे वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आखिरकार वह आयरलैंड के पश्चिमी भाग से काफ़ी दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, और जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि अगर मैं उससे अगले सप्ताह मिल सकूं तो मुझे वो एक ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, मैंने कहा हाँ हाँ मैं तो ज़रूर मिलूँगी। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, जैसे कि वो तुमको दोबारा दिखाई देगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम्हें मेरा विश्वास है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। ही ड्रैग्ड ही जैकेट, उसने अपनी जैकेट को खींचा। विच वाज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि चमकदार और सलवटों में भरी हुई थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, उसने कुर्सी के पीछे से अपनी जैकेट को खींचा जो कि चमकदार और बेतरतीब थी। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपने हाथ इसमें डाल लिए। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो सोफी चाहती थी कि उसका भाई अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा बन ठन के रहे एकदम जोरदार। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, वो चाहती थी कि अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टाल विथ ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो एक लंबा सा लड़का था जिसका कि मजबूत काला सा चेहरा था। हैंडसम शी थॉट, वह एक
काले से चेहरे वाला लंबा व्यक्ति था, खूबसूरत। उसने सोचा, इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। उसने कहा, जो मैंने आज तक जो सबसे बुरी बात सुनी है, ये सबसे बुरी बात है। ऑन सैटरडे दे मेड दियर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। शनिवार को उन्होंने यूनाइटेड मैच देखने का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया। सोफी एंड हर फादर लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसके पिताजी, छोटा डेरेक नीचे गोल के पास में चले गए। जोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। और जोफ हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाकर बैठ गया। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रॉ इन द सेकेंड गोल। यूनाइटेड 2-0 से जीत गया और केसी दूसरे गोल की तरफ बढ़ा। ए ब्लेंड बोलते हैं मिश्रण ऑफ इनोसेंट एंड आयरिश जीनियस गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेटिंग गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स। जो वो एक आयरिश महानता और मासूमियत का मिक्सचर था। वह पेनल्टी क्षेत्र के किनारे पर दौड़ता हुआ गया, 2 रक्षकों की तरफ जाते हुए। उसका जो सोफी का पिता था जोर जोर से चीख रहा था और उसने 12 गज की दूरी से जो गोल की रक्षा करने वाले जो प्लेयर थे उनको चकमा दे दिया और गोल कर दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड। सोफी एकदम घमंड से भर गई। जो इसमें आयरिश डेनिकेसी के बारे में बात हो रही है कि वो दौड़ता हुआ आया और उसने चकमा दे करके कैसे उसने गोल कर दिया। जो सोफी के पिताजी थे वो कैसे खुशी के मारे चीखने लगे। सोफी ग्लोड विथ प्राइड। सोफी गर्व से भर गई क्योंकि उसने अपने कल्पना के अंदर उसको अपने एज ए बॉयफ्रेंड मान लिया था। आफ्टर वर्ड्स जोफ वाज एक्टेसेटिक। और इसके बाद जो जोफ था वो भी एकदम खुशी से भर गया कि चलो बढ़िया रहा। आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड इन द ऑन द बस। बस में किसी ने कहा कि काश वो एक अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर वैन सोफी ब्रॉट हिम होम। जो आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जीतने वाला है, लिटिल डेरेक ने अपनी माँ से कहा जब सोफी उसको घर पे लेके आई। हिज फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट। उसके पिताजी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ठेके पर चले गए। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। तुम ये सबको क्या क्या कहती फिर रही हो? जेंसी ने कहा। अगले सप्ताह जेंसी ने उसको पूछा सोफी को, भाई तू दुनिया को क्या बताती फिर रही है तुम? डेनिकेसी से मिलके आई, कब मिलके आई बता तो सरी। अबाउट वाट, किस बारे में? योर जोफ टोल्ड और फ्रैंक यू मेट डेनिकेसी। तुम्हारे जोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया भाई तुम डेनिकेसी से मिलके आई हो। दिस वाजंट एन इंक्वेश्चन। ये कोई जांच पड़ताल नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी। बस जेंसी निकल बेताब हो रही थी जानने के लिए अकेली कब मिली है, मैं तो थी नहीं। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड। लेकिन सोफी चौंक गई क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। और दैट, अच्छा वो वाली बात। जेंसी फ्राउंड। जेंसी ना के तरेरी। सेंसिंग शी वाज कवरिंग। वो समझ गई कि वो बात को ढक रही है। यस दैट, वो वाली बात ही बता। वेल यस आई डिड, हाँ मैं गई थी। यू नेवर डिड, तू कभी नहीं गई। जेंसी एक्सक्लेम्ड। जेंसी ने जोर से कहा कि तू कभी नहीं गई, झूठ बोल रही है तू। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। सोफी जमीन की तरफ देखने लगी। डैम दैट जोफ, कीड़े पड़ेंगे जोफ के। दिस वाज ए जोफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग। ये तो केवल एक जोफ को बताने वाली बात थी, कोई जेंसी को बताने वाली बात थोड़ी थी। इट वाज मेन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये तो उन दोनों के बीच की कोई स्पेशल बात थी। समथिंग सीक्रेट, कोई एक गुप्त बात थी। इट वाजेंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी को बताने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं थी। टेल गाकी जेंसी, ये जेंसी एकदम फूड है ये। समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वेड गेट टू नो इट। ये जो जेंसी है एकदम फूड है, इसको कोई बात बता दो और पूरे पड़ोस को इसकी बात मालूम पड़ जाएगी। डैम न दैट जोफ, और जेब का जोफ बाढ़ में जाए जोफ। वाज नथिंग सीक्रेट, कोई बात गुप्त रख नहीं सकता है, पेट में खटी नहीं बात, सबको बता रहा है। इट्स ए सीक्रेट मींट बी, और वैसे इस बात को तो गुप्त रखना है।
आई विल कीप ए सीक्रेट्स ऑफ यू नो दैट, मैं बिल्कुल गुप्त रखूंगी बात को, तो मेरे को बता दे खाली बस। आई वाजंट गोइंग टू टाल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, यदि मेरे पापा को इसके बारे में पता चल गया तो घर में झगड़ा हो जाएगा, माथे पोड़ जाने हैं। जेनसी ब्लिंक्ड ए रो, जेनसी ने आंखें मटकाई, झगड़ा हो जाएगा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, मैंने तो सोचा कि वो तो उल्टे, कि उनको सब पता है, उनको वो तो राजी हो रहेंगे उल्टे। शी रियलाइज्ड देन दैट जेनसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, तब उसको पता चला कि जेनसी को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जोफ ने सारी बातें नहीं बताई थी। शी ब्रीथड मोर इजीली, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। सो जोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, कुछ भी हो जोफ ने उसको नीचा नहीं दिखाया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, कुछ भी हो वो उस पर विश्वास कर सकती थी। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, और कुछ भी हो कुछ बातें गुप्त भी होनी चाहिए। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग्स रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात थी, मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए कहा था। बट ही हैडेंट एनी पेपर और ए पेन सो इट वॉज नॉट गुड, उसके पास कोई कागज पेन भी नहीं था, तो ये अच्छी बात थी भी नहीं। हाउ मच हैड जोफ सेड, और जोफ ने क्या बताया, बता तो सही। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, हे भगवान काश मैं भी वहीं होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडेंट वांट टू बिलीव इट, वास्तव में मेरे डैडी इस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। यू नो वाट ए मिजरी ही इज़, तुम जानती हो कितनी बड़ी मुसीबत है वो। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपुल राउंड ओवर हाउस आस्किंग हिम वाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी केसी, आखिरी बात मैं ये चाहती हूँ, वह हमारे घर के आगे लोगों की एक बड़ी कतार लग जाएगी और उनसे पूछने लग जाएगी कि डेनी केसी का क्या चक्कर है। भाई मुझे तो ये मालूम है कि अगर उनको पता चल गया तो हमारे घर के बाहर एक लाइन लग जानी है लोगों की, और पूछेंगे भाई डेनी केसी का क्या चक्कर है। ही वुड मर्डर मी, वो मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स वैन देयर्स ए रो, और तुम भी जानती हो कि जब वो गुस्से में हो जाते हैं तो मेरी मम्मी की हालत हो जाती है। जेनसी सेड हुश्ड यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ यू नो दैट, जेनसी ने धीरे से कहा तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सॉफ, ये बात तुम जानती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल, अंधेरा होने के बाद वह नहर के पास चल पड़ी। अब जो सोफी है उसने अपनी कल्पना के अंदर डेनी केसी को अपना बॉयफ्रेंड मान लिया, और अपनी कल्पना उसके दिमाग में इतनी साकार हो गई कि उससे मिलने के लिए नहर के किनारे चल पड़ी। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल, अंधेरा होने के बाद वह नहर के पास चल पड़ी। अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट। अंधेरे के बाद वह नहर के पास से एक ढके हुए रास्ते के साथ साथ चली जा रही थी, जो पानी के दूसरी ओर के घाट पर लगी रोशनियों के कारण चकाचौंध से प्रकाशित हो रहा था, तथा शहर की जो निरंतर चलने वाली जो भिनभिनाहट थी उससे एकदम धीमी एवं दूर थी। देयर वाज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सोलिटरी एम वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जो सोलिटरी जो अकेला जो एम का जो पेड़ था उसके नीचे एक लकड़ी की बेंच थी, जहाँ पर जो प्रेमी जोड़े हैं वो कभी कभी मिलने के लिए आया करते थे। वो भी उससे मिलने के लिए आ गई। शी सेट डाउन टू वेट, वो इंतज़ार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, वह एक अच्छी जगह थी, वह हमेशा इस प्रकार की मुलाकात के बारे में सोचा करती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, ये वो लोग जो इस प्रकार की जो चाहते थे कि उनको देख न सके, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह थी। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वो जानती थी कि वो इसको मान लेगा, वो आ जाएगा मिलने के लिए। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, कुछ देर तक इंतज़ार करते हुए उसने कल्पना की कि वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, उसने नहर के साथ साथ देखा। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट,
सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, उसने देखा कि वो छाया में से निकलता हुआ आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, उसके प्रति जो शरीर में जो उत्तेजना हो रही थी उसको महसूस भी करती रही। नॉट अंटिल सम टाइम हैड एलास्प्ड डिड शी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। काफ़ी समय बीतने के बाद उसने उसके न आने के विचार को वो सहमत करने लगी कि वो आएगा या नहीं आएगा। हेयर आई सिट शी सेड टू हर सेल्फ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, उसने अपने आप से कहा। विशिंग डेनी वुड कम, और इच्छा कर रही हूँ कि डेनी आ जाए। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो आएगा, समय गुजरने का ध्यान रखते हुए वो अवश्य आएगा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग इनसाइड, मैं मेरे अंदर जो संदेह की जो लहरें उठ रही है उसको महसूस कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं उसके लिए उसके रास्ते को देख रही हूँ लेकिन उसके आने का कोई निशान नहीं है। आई रिमेंबर जोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद है जोफ ने कहा था कि वो नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और मैंने भी जब सबको कहा था तो किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। आई वंडर वाट विल आई डू, मुझे ताज्जुब है मैं क्या करूँगी फिर मैं। वाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजेंट कम, अगर वो नहीं आया तो मैं उनको क्या बोलूँगी। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसे था। डेनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग, मैं और डेनी, मुख्य बात तो ये एक बड़ी बात है। हाउ कैन यू हेल्प पीपुल, हाउ कैन यू हेल्प वाट पीपुल चूज़ टू बिलीव, आप लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, लेकिन कुछ भी हो इस बात ने मुझे निराश कर दिया। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रोड टू डाउट मी, ये जानते हुए मैं उन्हें कभी भी नहीं दिखा पाऊंगी और वे मुझ पर संदेह करते रहेंगे। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन हर, उसने इंतज़ार किया, इस तरह उसके मन में परिवर्तन होते रहे। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, रेजिग्नेशन समर्पण, समर्पण अचानक से नहीं होता है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो गई हूँ, शी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज़ ए हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये इस उदासी के बोझ को लेकर के चलना बहुत ही भारी काम है। दिस सैडनेस सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। सिटिंग हेयर वेटिंग, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। एंड नोइंग, और जानती हूँ, ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य को देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और मैं इस बोझ के साथ में कैसे रहूँगी जब सब मेरे मजाक उड़ाएंगे। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी, वे मेरे ऊपर संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे कि मुझ पर हमेशा संदेह करते हैं। बट आई विल हैव टू टोल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वाज, लेकिन मुझे मेरे सिर को हमेशा ऊपर करके रखना है, ये याद करते हुए कि ये कैसे हुआ था। ऑलरेडी आई एनविजाज कल्पना करना, द स्लो वॉक होम, मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर जा रही हूँ। द जॉब्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम, जोफ का जो निराश चेहरा है वो मेरे सामने आ रहा है जब मैं उसको बोलूँगी कि वो आया ही नहीं। दैट डेनी, एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और इसके बाद वो धड़ाम से दरवाजे को बंद करता हुआ बाहर भाग जाएगा। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं कि क्या बात है। आई शेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहूँगी, डेनी एंड मी, मैं और डेनी। इट इज़ ए हार्ड थिंग दिस सैडनेस, इस उदासी को सहन करना एक कठोर बात है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, वह गली की टूटी फूटी सीढ़ियों की तरफ चढ़ी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोब्ड अगेंस्ट द वॉल, उसने देखा आउटसाइड द पब, यानी जो शराब के जो पब था, ठेका था, उसके पास से गुजरी और उसके पिताजी की जो साइकिल है वो दीवार का सहारा लिए हुए वहाँ खड़ी हुई थी। एंड वाज ग्लेड, वो खुश हो गई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, कि जब घर पे जाएगी तो कम से कम पिताजी तो उसके घर पे नहीं रहेंगे परेशान करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डेनी केसी, माफ़ कीजिए लेकिन क्या आप डेनी केसी तो नहीं हो।
कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोयस। गलियारे से आते हुए उसने दोबारा रोयस की दुकान के बाहर उसकी कल्पना की। ही टर्न्स रेडिंग स्लाइटली, वह हल्का सा लाल होता है उसकी तरफ मुड़ता है। येस दैट्स राइट, हाँ आप सही बोल रहे हो। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं आपको हर सप्ताह देखती हूँ। विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मेरे पिताजी के साथ और मेरे भाई के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि आप तो एक महान खिलाड़ी हो। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ओ अच्छा बहुत बढ़िया बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे देंगे। हिज आइज़ आर ऑन द सेम लेवल एज योर ऑन, उसकी आंखें तुम्हारे तुम्हारे ही समान है, यानी बराबर हाइट के हैं वो। हिज नोइज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसकी नाक धब्बेदार है और नाक तो ऊपर की ओर उठी हुई है। एंड वैन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और जब वो शर्माकर मुस्कुराता है तो उसके तो जो दांतों का जो गैप है वो दिखाई देने लग जाता है। When he smiled, he does so shyly, exposing teeth with gaps between, जब वो मुस्कुराता है तो इतना शर्मा करके मुस्कुराता है कि उसके दांतों के बीच का गैप दिखाई देने लग जाता है। His eyes are green, उसकी आंखें हरी है। And he looks straight at you, they seems to shimmer, और जब वो आपकी तरफ देखता है तो वो झिलमिलाती हुई सी लगती है। They seem gentle, almost afraid, वे सज्जन सी प्रतीत होती है, थोड़ी सी डरी हुई। लाइक ए गेजल्स, जैसे कि हिरणी का बच्चा होता है। एंड यू लुक अवे, और तुम दूर देखने लग जाते हो। स्लाइटली ब्रीथलेस, और अपने आप का तुम निश्वास पाते हो। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, और वो कहता है कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है। यू रियलाइज यू हैवेंट आइदर, और तुमको महसूस होता है कि तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, यू से, तुम बोलते हो कि मेरे भाई बहुत निराश हो जाएंगे, मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल, और इसके बाद तुम वहाँ गलियारे में खड़े हुए काफ़ी देर तक इंतजार करते रहते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा है वहाँ तुम खड़े रहते हो। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी मधुर संगीतमय ध्वनि को याद करते हुए, हरी आँखों की जगमगाहट को याद करते हुए। नो टालर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा साहसी भी नहीं है। द प्रोडिगी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डेनिकेसी, एक महान मानव व्यक्ति, मासूम श्रेष्ठ व्यक्ति, महान डेनिकेसी। एंड शी सा इट ऑल अगेन, और उसने यह सब फिर देखा। लास्ट सैटरडे सा हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, हर्ड द 50,000 कैच दियर ब्रीथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल। उसने फिर देखा, पिछले शनिवार को उसने फिर देखा उन गोल रक्षकों से मुकाबला करते हुए 50,000 व्यक्तियों को सांस बंद करके उसे लगातार गेंद पर मंडराते हुए देख रहे थे। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ द साउंड एज ही स्टक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और जैसे ही उसने तेज झटके के साथ में गोल कर दिया, लोगों के एकदम चिल्लाने की, जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एब्रोपेशन, और एक शीघ्र प्रशंसनीय असीम आनंद का विस्फोट हुआ, यानी लोगों ने जोर से शोर किया। जैसे उसने गोल किया तो लोगों ने एकदम से जोर से शोर किया।